नमस्कार मित्रों, मैं फिर से एक बायोलॉजी की स्पेशल क्लास में आप सभी दोस्तों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, खैर मकदम करता हूं। मैं आज फिर इससे बायोलॉजी की स्पेशल क्लास में फिर आज मैं जेनेटिक्स की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आपको बता रहा हूं कि टर्नर सिंड्रोम क्या होता है। मैं स्पेशली आज टर्नर सिंड्रोम के ऊपर वीडियो बनाया हूँ। टर्नर सिंड्रोम क्या है? टर्नर सिंड्रोम देखा जाए तो यह भी एक आनुवंशिक विकार होती है। मुख्यतः जो है क्रोमोसोम घटना बढ़ना इनके संबंधित में अगर कोई डिजीज हो रहा है, सही है, तो मुख्यतः वह जो है जेनेटिक डिसऑर्डर के कारण होने वाला मुख्यतः वो बीमारी होगा। अगर मैं देखूं एनिमेशन के तहत अगर मैं देखूं तो मैंने यहाँ पर लिख दिया हूँ टर्नर सिंड्रोम है। ये टर्नर सिंड्रोम है, सही है। टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है? टर्नर सिंड्रोम में देखा जाए तो 2n-1 मतलब ये हुआ डिप्लॉयड क्रोमोसोम की संख्या में अगर एक क्रोमोसोम की कमी हो जाए, कहने का मतलब एक क्रोमोसोम अगर कम जाएगा तो क्रोमोसोम होना चाहिए 46, तो 46 की जगह कितने हो जाएंगे? 45। तो 45 क्रोमोसोम अगर हो जाएंगे तो फिर उन जीवों में जो है, उन मनुष्यों में जो है टर्नर सिंड्रोम की ये बीमारी हो जाएगी। तो मुख्यतः टर्नर सिंड्रोम जो है क्रोमोसोम की संख्या में कमी हो जाती है और इनके संबंध में जो है इनसे होने वाली बीमारी को प्राय हम लोग कहते हैं टर्नर सिंड्रोम है। अगर मैं बात करूँ टर्नर सिंड्रोम की, तो टर्नर सिंड्रोम को ओवरऑल में अगर बात करूँ तो सही है, देखा जाए तो लो हेयर लाइन से है, मतलब इसका बाल का जो वो संरचना रहता सी है, वो लोअर हेयर लाइन, मतलब बाल उस तरह से नहीं होते जिस तरह से मतलब आम लोगों में होना चाहिए, जो हेयर स्टाइल कलर रहता वो वैस तरफ से नहीं मिलता है। दूसरी अगर मैं बात करूँ शिल्ड शैपेट थोरैक्स से, इसका जो गला होता से वो देखा जाए तो वो मतलब थोड़ा सा उसका भी मतलब मुख्यतः छोटा ही होता से, ये रहता थोरैक्स थोड़ा रीजन वो कम रहता से। थोरैक्स का अगर देखा जाए मतलब अंदर में हार्ट का कंस्ट्रक्शन वो भी थोड़ा छोटा हो जाता। वाइडली स्पेस निप्पल से, जो निप्पल होती है, निप्पल की दूरियां काफ़ी चौड़ी हो जाती है, इससे वाइड निप्पल दूरियां हो जाती है। अगर मैं दूसरी बात करूं यहाँ पर, और शॉर्टेड मेटाकार्पल से, यह हाथ की जो हड्डी होती है जिसको लोग मेटाकार्पल कहते हैं, सही है, तो ये हड्डियाँ प्राय देखिएगा इसमें 4 स्टेज में, तो ये मुख्यतः छोटी हो जाती है, सही है, तो ये इसका एक पहचान हो जाए, सही है। वहीं देखेंगे तो ये उंगली जो हम लोगों में नॉर्मली ये समान उंगली रहता, सही है। और जब जो व्यक्ति टर्नर सिंड्रोम का शिकार हो जाता है, उन व्यक्तियों में अगर उंगलियों का साइज देखा जाए तो कुछ उंगलियां छोटा हो जाती है, कुछ मतलब बहुत बड़े रहते हैं, दोनों समान छोटे हो जाते हैं, सही है। तो ये कुछ एक लक्षण है जिससे हम पता कर सकते हैं कि वो व्यक्ति जो है टर्नर सिंड्रोम का शिकार होता है, सही है। वहीं अगर मैं देखूं, सही है, तो पूरे शरीर पर जो है स्पॉट लाइक स्ट्रक्चर हो जाता है, जो ब्राउन कलर का होता है, सही है, भूरा कलर का होता है, पूरे शरीर पर एक स्ट्रक्चर दिखता है। इसमें देखिएगा प्राय महिलाओं को ही ये ज़्यादा प्रभावित करने वाली डिसऑर्डर है, सही है। इसमें देखा जाए तो जिन महिलाओं में ये बीमारियां होती है प्राय उनमें मेंस्ट्रुएशन साइकिल नहीं होती है, मासिक चक्र जो है एमसी जो है मतलब माहवारी जो वो नहीं हो पाती है, सही है, क्योंकि सेक्स ऑर्गन जो होता है, जो ओवेरी होता है, वो डिसफंक्शनल होता है, सही है, बहुत ज़्यादा काम नहीं करती है, सही है। तो रडिमेंट्री ओवेरीज जो गोनाल स्ट्रिक्स होती है, जो अनडेवलप्ड होती है, सही है, वो डेवलप नहीं कर पाती है, सही है। तो ऐसे कंडीशन में मैंने जैसे कि दिखाया, सही स्ट्रक्चर में, इसमें ओवेरी डेवलप ही नहीं है। जब ओवेरी डेवलप नहीं रहेगा, सही है, तो मुख्यतः वो अंडाणु नहीं बना पाएगी। तो ऐसे में स्त्रियां जो है प्राय संतान की उत्पत्ति नहीं कर सकता है, ऐसी स्त्रियां जो है बांझ हो जाती है, सही है। इस तरह से अगर मैं एल्बो की बात करूँ, सही है, ये बाह में जो एल्बो रहता है वो डिफॉर्मली रहता, सही है, थोड़ा सा मतलब झुका हुआ टाइप का रहता, जिस तरह से मैं ये दिखाया हूँ। इसके बाद इसमें देखिएगा ब्रेस्ट का जो साइज होता है वो कम डेवलपमेंट रहता है, सही है, पुअर डेवलपमेंट रहता है, ब्रेस्ट पता ही नहीं लगता, सही है, मुख्यतः ये रहता है। फिर इसके बाद कंस्ट्रक्शन ऑफ एरोटा की बात करूँ, से हार्ट के ऊपर जो एरोटा रहता है उसका साइज थोड़ा झुका हुआ रहता, सही। इसके बाद फोल्डेड ऑफ स्किन से, जगह जगह देखे जाए तो चमड़े जो होते हैं वो झुके हुए से मतलब रहते चिन्ह स्पॉट लाइक स्ट्रक्चर में, मतलब उस पर शटर बन जाते हैं, सही है। वहीं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फेशियल फीचर्स भी उसको देख के आप बता सकते हैं, सही, उसका फेशियल फीचर देख के भी बता सकते हैं कि ये व्यक्ति जो है मुख्यतः टर्नर सिंड्रोम का शिकार है। तो ये कुछ एक लक्षण है जिसको आप देख के आप कह सकते हैं कि ये व्यक्ति जो है टर्नर सिंड्रोम से ग्रसित है। टर्नर सिंड्रोम से ग्रसित व्यक्ति में देखते हैं कि कुछ एक एबनॉर्मलिटी हो जाती है, सही है। अगर मैं वहीं बात करूँ टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है, जब मतलब 44 क्रोमोसोम होता है, 44 क्रोमोसोम में क्या होता है, 44 क्रोमोसोम में मतलब अगर मान लीजिए महिलाओं में अगर ये जाएगा तो ये एक्स गुणसूत्र से सिर्फ मिल जाता, सही है। अगर मैं बात करूं तो ये OX गुणसूत्र हो जाता, सही है, OX गुणसूत्र हो जाता, तो ये महिलाओं में से मैंने OX गुणसूत्र हो गया, डायरेक्ट ये ओवेरी मतलब डायरेक्ट गर्भाशय में ओवेरी से जाके ये मिल जाता, सही है। तो ऐसी महिलाएं प्राय जो बांझ हो जाती है। मैं इसके लिए एक शब्द लिख दिया हूँ OS, सही है, ये क्रोमोसोम की संख्या है, सही है, मैंने ऐसे महिलाओं में क्रोमोसोम की संख्या 46 न होकर 45 हो जाती है। तो मोटा मोटी से मनुष्य में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होनी चाहिए? 46 होनी चाहिए। अगर मान लीजिए 46 क्रोमोसोम है
तो उस क्रोमोजोम की संख्या में देखिएगा उसके गुणों में निर्धारण सही से होता है। अगर 46 क्रोमोजोम की संख्या नहीं है तो उसके गुणों का निर्धारण जो है फिर कुछ अलग तरह से होता है, और वह गुण जो है अपना प्रदर्शित नहीं कर पाता, सही, अपना गुण जो है कुछ ना कुछ खो देता है, क्योंकि जो क्रोमोजोम होता है मुख्यतः वह एक्स होता है लड़कियों में, और XY जो है लड़कों में क्रोमोजोम होता है, सही। तो यही सेक्स लिंकेड क्रोमोजोम है, सेक्स सही है, मतलब सेक्स डिटर्मिनेशन करने वाला ये सेक्स क्रोमोजोम होता है, जिसको हम लोग लिंगी क्रोमोजोम कहते हैं, सही है, या लिंगी गुणसूत्र कहते हैं, सही है। बाकी जो 46 क्रोमोजोम होते हैं वो अलिंगी क्रोमोजोम होते हैं, जिसको हम लोग ऑटोजोम क्रोमोजोम कहते हैं, सही है। तो लिंगी क्रोमोजोम के मिलने से, सही है, लिंगी क्रोमोजोम XX मिल जाता, सही है, और ऐसे बीमारियां जो है मतलब महिलाओं में इनफर्टिलिटी को बनाता, सही है, जिससे क्रोमोजोम की संख्या में कमी आ जाती है, जिसको हम लोग नॉर्मली जो है वैज्ञानिक लोग OX रूप में इसको इंडिकेट करता है, सही है। तो इस प्रकार से ग्रसित महिलाएं जो है प्राय यह स्त्रियों में होने वाला ही बीमारी है। अगर देखा जाए तो इसमें देखा जाए तो ओवेरी मुख्यतः अपरिपक्व हो जाता, सही है, अंडाशय जो है वो इमेच्योर हो जाता, सही है, मतलब मैच्योर ओवेरी रहता है नहीं तो मैच्योर क्या करेगा, सही है, मैच्योर खा करेगा तो मैच्योर नहीं हो पाता, सही है। तो ओवेरी जो है वो अपरिपक्व रहता है, सही है। अगर मैं इसकी बात करूँ 44 + XY, ये देखा जाए फीमेल के लिए मैंने दिखाया है, वहीं इसमें देखा जाए 44 + Y+ वो देखा जाए तो ये मेल में रह जाता, सही है। तो देखिएगा कुछ एक जो है इसमें अगर मेल में अगर प्राय इसी अगर डिजीज जो जाए तुमने देखा जाएगा, सही है, तो देखा जाए तो कुछ फीमेल का कैरेक्टर भी मुख्यतः थोड़ा मोड़ा आ जाता, सही है। तो इन बीमारियों के ग्रसित होने से, सही है, व्यक्ति जो है टर्नर सिंड्रोम का शिकार हो जाता, सही है, प्रायः। तो मतलब ये एक प्रकार का आनुवंशिक बीमारी है, और इन आनुवंशिक बीमारियों से बचने के लिए, सही है, हम जो है मतलब मुख्यतः बच तो नहीं सकते हैं, चूंकि कारण है कि जेनेटिक डिसऑर्डर है, सही है, और ये जीन का गुण निर्धारण जो वो बचपन में ही हो जाता, सही, माँ के घर में ही जीन का निर्धारण हो जाता है कि जीन किस तरह से हमारे शरीर में रेगुलेट करेंगे और उसका फंक्शन किस तरह से होगा वो कार्य करेगा। इस जेनेटिक डिसऑर्डर से हम लोग बच नहीं पाएंगे, क्योंकि ये आनुवंशिक लक्षण है जो हमें वहीं से मिल जाता है, माता पिता से, फिर ये यहीं पर चला आता है, सही है। तो इसके देखा जाए तो ओवरऑल मैं अगर बात करूँ तो, सही है, 5000 व्यक्ति में से एक व्यक्ति जो है टर्नर सिंड्रोम के शिकार हो जाते हैं, 5000 में से एक व्यक्ति जो है टर्नर सिंड्रोम के शिकार हो जाते हैं, जिसको आप देखकर भली भांति पहचान सकते हैं मित्रों। तो मैं आज जिक्र किया टर्नर सिंड्रोम के ऊपर से, मैं आपको बताया कि टर्नर सिंड्रोम जो है किस तरह से ग्रसित होता है, इन व्यक्तियों को किस तरह से इसमें जो है डिसऑर्डर दिखता है, किस प्रकार के लक्षण होते हैं, से टर्नर सिंड्रोम से ग्रसित व्यक्ति को आप कैसे देखकर पहचान सकते हैं, इनके सिम्टम्स क्या होते हैं, इनके लक्षण क्या होते हैं, इसके ऊपर मैंने आज चर्चा किया। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों, से टर्नर सिंड्रोम के बारे में आज आपको जानने का अवसर मिला, से टर्नर सिंड्रोम से क्या होने वाला है इसके ऊपर, से थैंक्स फॉर वाचिंग, से इस तरह से आप देखते रहिए आने वाले हर एक वीडियो को, से आप देखते रहिए हमारे चैनल के ऊपर। अगर आप नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, और आने वाला से हर एक वीडियो आपके नोटिफिकेशन बॉक्स में जाएगा। आपको देखने के लिए आप देखते हैं हमारे चैनल पर जुड़े रहते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।